में जो आपको बल दिख रही है, बटालियन से बल बुलाई गई है। आप सोच रहे होंगे प्रांजल खबर दिखाने हैं, बटालियन से बल इसलिए बुलाई गई है कि एक बवाल होता है इस वक्त में। अगर बात करें तो भट्टी थाना में मैं हूँ, एक ऐसे कुछ लोगों को जो है कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने पकड़ा है जो कांग्रेस विरोधी जो है अभियान चला रहे थे। यूँ कहे ऐसे ऐसे टिप्पणी वाली जो है चीज़ें को जो है कुछ प्राइवेट चीज़ें हैं वो लोगों से पूछ रहे थे। खासकर ऐसा कि शराब घोटाले मामले में जो है चैतन्य बघेल को जेल हुई है, या यूँ कहें चैतन्य बघेल जो है रिमांड में चल रहे हैं। इसके तहत उनका एक ऐसा सवाल था, उनका एक ऐसा प्रश्न था, क्या भूपेश बघेल को भी जेल होना चाहिए, भूपेश बघेल को भी जेल के पीछे पहुंचाना चाहिए। तो ये सवाल रहा है। क्या जानकारी मिली थी, कब आपने उनसे बात करा और कब थाने लेके आए? भैया शाम की घटना है ये, दोपहर से इन लोग का गैंग है जो चल रहा था। इन लोग का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इन लोग घर घर जा जाके बुला के महिलाओं को मेन टारगेट कर करके इन लोग बुला रहे हैं। और महिलाओं को क्यों? महिलाओं को ये महतारी बंधन योजना के नाम से बुलाते हैं। महतारी बंधन योजना आपको मिल रही है, हाँ या ना? या तो मिल रही है तो हाँ, नहीं तो मिल रही है ना, यही जवाब रहता है महिलाओं का। मैं सीधा प्रश्न पे आऊंगा। कुछ ऐसा प्रश्न था जो उनके पोर्टल में लिखा था जो आपत्तिजनक था आप लोग के हिसाब से, तो वो मैं प्रश्न पहले आपसे वो आपत्तिजनक ये था कि ये हमारे नेता, हमारे छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान भूपेश बघेल जी के बारे में, उनकी छवि को ये बोलते हैं शराब घोटाले में चैतन्य बघेल जी को अंदर होना चाहिए कि भूपेश बघेल जी को अंदर होना चाहिए। ये कौन होते हैं ये बोलने वाले? इनको कौन अधिकार दिया है ये बोलने वाले? ये है कौन? पहली बात, ये बाहर के लोग हैं, बाहर के लोगों की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के लोग इनफ है। क्या कौन सी कंपनी थी उनकी, कहाँ से आए थे, कितने लोग थे, कहाँ रुके हैं? भैया ये अपनी हर चीज़, हर इनसे कुछ भी चीज़ पूछने से हर चीज़ में ये लोग चेंज कर देते हैं अपना क्वेश्चन। ये लोग बाहर के हैं, मेरे को कोई यूपी के बताए, कोई पंजाब के बताए, आसपास के बाहर के लोग हैं ये लोग। अभी तक ये जानकारी थी, इनको 70 लोग की टीम है छत्तीसगढ़ भिलाई नगर में, 12 लोग की टीम काम कर रही है। कुर्सी पार में भी काम हुई, ये पुलिस प्रशासन से पता चला हमें कि कुर्सी पार में भी पकड़ा गया है। और लेकिन यहाँ पे आगे अगर कोई भी ऐसा कर रहे हैं लोग सर्वे, कुर्सी पार में जब पकड़ा गया तो उस समय FIR वगैरह प्रदर्शन नहीं हुआ? हम लोग को नहीं बताया गया ना पकड़ा गया है, जनता ने पकड़ा। कोई हम लोग तो भूपेश बघेल जी के समर्थक हैं, मैं सामने से बोलता हूँ। वहाँ जनता पकड़ी, जनता इनको लेके आई, जनता बोली ठीक है थोड़ा सा इम्यूनिटी के लिए छोड़ दिए, आवेदन निवेदन कर दिए। अब बारी आवेदन निवेदन की, अब बारी दे दनादन की, अब इस बार नहीं छूटेंगे। ऐसा है? बिल्कुल। इन लोग के ऊपर में बीजेपी के किसी ना किसी नेता का हाथ है जिन लोगों को छुड़वाने। आप खुद बताइए, इन लोग की इतनी शक्ति और क्षमता बढ़ गई कि वहाँ पकड़ाने के बाद में भी यहाँ हरकत करी। इस बारे में वहाँ की जनता जागरूक थी, वजह उन्होंने जाकर के पुलिस प्रशासन को सौंपा उनको। पुलिस प्रशासन ने किसी का कॉल आने की वजह से, नेता के दबाव की वजह से उनको छोड़ दिया। तो बताया क्या, जब आप लोगों ने उनको पकड़ा तो बताया क्या किसका कॉल आया था? ऐसा कुछ बिल्कुल इन लोग बातों को घुमाने का काम कर, बिल्कुल बातों को घुमाने का काम कर रहे हैं इन लोग कौन होते हैं बोलने वाले कि इनके परिवार, मतलब भूपेश बघेल जी की परिवार की संलिप्तता थी कि नहीं थी? कौन होते हैं इन लोग बोलने वाले? तय करेगा कौन? न्यायपालिका में जब प्रूफ नहीं हो पा रहा है, प्रमाणित नहीं हो पा रहा है, तब इन लोग मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे हैं। मतलब भूपेश बघेल जी जो सोच है युवाओं के अंदर में बसे, युवाओं के लिए जो हक अधिकार के काम करने वाले, किसानों के लिए हक अधिकार के लिए काम किया भूपेश बघेल। इन लोग की एक कंपनी है वॉट इंडिया थिंक। इन लोग की टीम अभी पंजाबी भवन में रुकी, 12 लोग की टीम, 6 लोग अभी अंदर में, 6 लोग कहाँ है? 70 लोगों की अगर टीम है छत्तीसगढ़ में, पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, लेकिन इन लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है बीजेपी के लोगों की तरफ से। इन लोग क्यों ऐसी बातों को लेकर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं? और ये सर्वे नहीं है, षड्यंत्र है इन लोग का। ये भारतीय जुमला पार्टी जो है, भारतीय जुमला पार्टी यहाँ पर जो नई पार्टी है क्या? हाँ, नई पार्टी, बीजेपी का फुल फॉर्म है, आपको नहीं पता? भारतीय जुमला पार्टी इसका नाम है। भारतीय जुमला पार्टी जुमले करती है, वायदे करती है, उसको पूरा नहीं कर पाती है। एक पेड़ माँ के नाम और पूरा जंगल बाप के नाम। अभी आपको दिखता जाएगा, अभी आपको मेन पार्ट कटता हुआ दिखेगा। ऑन कैमरा बोल रहे हो? मैं डरता थोड़ी हूँ, डरता थोड़ी हूँ। अरे पहले लड़े तो आप दिखाइए, बिल्कुल अभी आधे घंटे बाद दिखाने का काम नहीं करती जल्दी। अच्छा ऐसा है क्या? आधे घंटे बाद कोलैब मार रहा हूँ। बहुत लोगों का जानना था कि चुनाव करीब। नेताजी को भी बोलिएगा, उनको भी कोलैब। अरे आपको बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे भैया है ना, क्योंकि यहाँ पे जो लोग आए हैं वो क्रांतिकारी लोग हैं, और मीडिया भी क्रांतिकारी को ही बुलाया गया है यहाँ पे। मैनिपुलेटेड मीडिया को हम लोग नहीं बुलाए हैं। बात नहीं रखती उनको हम नहीं बताए, जो मीडिया बात रखती है वो यहाँ आए हैं। और भी कोई मीडिया है वो भी अपने स्तर में लड़ रहे हैं। सिंपल सा चीज है, जो जिम्मेदार व्यक्ति
व्यक्ति यहाँ खड़े हैं और जो गैर जिम्मेदार है वो उधर पड़े। नहीं, बात करें इस मुद्दे की तो इसमें अभी क्या कुछ बोल रहे प्रशासन? प्रशासन बोल रही है कि बात चल रही है, लेकिन हमारी जो मांग है इसमें आईपीसी तहत 499 500 के तहत इन पे मानहानि का केस दर्ज होना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए, और इनके जो सीनियर अथॉरिटी के लोग हैं सबके नाम पे एफआईआर होना चाहिए इन लोग, लेकिन अभी तक सिर्फ जांच कर रहे हैं। सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी बोले तो कुछ नहीं हो, तो ऐसे ही बोल रहे हैं। सीएसपी साहब तो ये भी बोल रहे थे कि आप अपने नेता का नारा मत लगाओ। अब ये कहाँ तक मैं बोलूँ बताइए? मैं तो अपने नेता का समर्थन करने से मेरे को कोई नहीं रोक सकता। अगर भूपेश बघेल जी के नाम पर इन लोग कुछ भी झूठ फैलाएंगे तो उनको मिट्टी में मिलाने का काम करेगी युवा कांग्रेस एनएसयूआई की साथी। और मैं बताना चाहता हूँ आवाज के माध्यम से, भूपेश बघेल देखिए ना भूपेश डरे हैं बघेल ना जी के- झुकेंगे। भूपेश बघेल जी ने कहा था इनको, तब भूपेश बघेल जी को प्रताड़ित करने का काम किया, तो भूपेश बघेल जी ने एक बात की, ना डरे हैं ना झुकेंगे। और इनकी युवा टीम आज भी है, पूरी छत्तीसगढ़ की जनता उनके साथ में, और ना डरे हैं ना झुकेंगे, हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। सीएसपी साहब की आप बात किए, यहाँ पे गली गली चाकूबाजी और हत्याएं हो रही है, उनको नहीं पकड़ पा रही है यहाँ की पुलिस, तो इसको तो छोटा मोटा मामला बोलेगी भैया, है ना? क्या बोलोगे आप? जैसे है ना, आदमी अपनी सुरक्षा स्वयं कर रहे हैं यहाँ पे, है ना? पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन और छत्तीसगढ़ शासन से विश्वास उठ गया है, इसलिए अब इनको रिसाली में चुनाव है, भिलाई में चुनाव है, तो कांग्रेसियों को बदनाम करो। छत्तीसगढ़ में देखिए आपको वही जिस मैं बता रहा था कि जिले में जो है एक ऐसे गिरोहों का जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भांडा फोड़ करा है, पकड़ के जो है बट्टी थाना में लाया गया है। फिलहाल आगे की कार्रवाई करी जा रही है, जो भी आगे की अपडेट होगी छत्तीसगढ़ टाइम्स के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।